गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत बढ़िया ही होंगे। तो कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे बाबू का बर्थडे था 17 तारीख का, संडे का। तो नेक्स्ट डे मतलब कल मंडे को मैं बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। एडिंग वगैरह करती मैं, कुछ काम पूरा का पूरा फैला पड़ा था, किचन पूरी मैस हुई हुई थी। तो उसका ब्लॉग भी मैं आपको शेयर करूँगी आगे क्या हाल था मेरी किचन का। खैर मैं पहले इसके बारे में बताती हूँ जो मैं कर रही थी। तो ये मैं प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे 2-2.5 किलो मुझे प्याज की कटिंग करनी थी। इस तरह से मैंने छील के इनको पील करके धो धा के अच्छे से रख लिया था। अब इनको मैं कट कर रही थी, इस भगोने में डाल रही थी कट करके। फिर मेरे को ना इनका पेस्ट बनाना है, थोड़ा दरदरा सा बनाना था क्योंकि 4 किलो चिकन बनना था। और आधी किलो मतलब 700 ग्राम मेरे हस्बैंड पनीर लेकर आए थे क्योंकि वेज वाले ना 2-3 ही जने थे बस, सारे चिकन लवर ही थे। और खैर मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मैं नहीं खाती नॉनवेज बिल्कुल भी। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। खाती थी, ऐसा नहीं है खाती नहीं थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जैसे फास्ट करने स्टार्ट करे ना तो तब से मन में ना इच्छा नहीं होती फिर। तो यहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। पूरा दिन इतना बिजी गया। एक तो जन्माष्टमी का पूरा आपने देखा ही था ब्लॉग। देन नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो सुबह से तैयारी में लगे होते। आज खाना वगैरह भी कुछ नहीं बन पाया था क्योंकि इस घर का सुबह झाड़ू पोछा करी, बच्चों को नहलाया, काम इतना हो गया। फिर मैं 12 बजे से लग गई थी ये काम करने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड ना समोसे वगैरह ले आए थे, मैंने मंगा लिए थे। मैंने कहा 2-3 समोसे ले आना तो बच्चे भी खा लेंगे। तो एक एक भी बच्चों ने पूरा खाया नहीं था, एक मैंने खा लिया, तो बस पेट उसमें भर गया था। और मेरे हस्बैंड तो ये कुछ खा ही नहीं पाए। सुबह निकल गए वो ग्रॉसरी वगैरह करने, ग्रॉसरी क्या सब्जी वब्जी लेने गए थे। वो सामान लाना था उन्हें बर्थडे वर्डे के लिए। तो बस वो ही लेने के लिए चले गए थे सुबह के सुबह। वो दोपहर को फिर आए हैं, सामान रख के फिर दूसरा सामान लेने गए डेकोरेशन वगैरह का, फिर वो आए हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल था सच में। ये जो सेलिब्रेशंस वगैरह आपको दिखते हैं ना, इतने इजी नहीं होते। इसके पीछे जो होती है मेहनत वो बहुत ज़्यादा होती है यार। तो उसके बाद यहाँ पे कट वगैरह हो गई थी, मैंने इसको मिक्सी में डाल के पीसना स्टार्ट कर दिया। फटाफट से मैं इनको पीस के देती हूँ, फटाफट से मैं दे देती हूँ क्योंकि ना टाइम ज़्यादा हो रहा था और इसमें ना बनने में लगने वाला था टाइम। क्योंकि बड़े वाले चूल्हे होते हैं ना तो उस पर जल्दी बन जाता है, लेकिन ये छोटी नॉर्मल वाली मेरी गैस थी तो उस पर ही बनना था, तो इसलिए उसमें टाइम लगना था। मैं तो मेरे को ना बिल्कुल भी, खैर मेरे को बस यही काम करना पड़ा था कि प्याज वगैरह छीलने में ही ना, लहसुन छीलने में मेरे हाथों का ना बुरा हाल हो गया था। मेरे साथ ना मज़े की बात क्या हुई, तो भाभी है ना वो सामने, जो हमारी भाभी रहती हैं, हमारी नेबर भी है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है वो। तो वो ना नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती, उनके घर में कोई भी नहीं खाता, ना उनके घर में बनता है। तो बहुत ज़्यादा देखो जो नहीं खाते वो करते भी हैं, थोड़ा सा परहेज़ भी करते हैं। उन्हें पसंद भी नहीं है। तो मैंने आज दीदी को बताया कि आज मेन्यू में क्या है। मैंने कहा इसमें ना चिकन बन रहा है आज और वेज है। तो उनकी शक्ल देखने वाली थी सही में। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे ना तैयारी शुरू हो गई थी। ऑयल कितना सारा, आप क्वांटिटी देख सकते हो किस तरह से बैठ के भैया बना रहे थे। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो आए थे तो उन्होंने बनाया था। इस तरह से वो लगे हो तो बेचारे मेहनत करने में। मैंने कहा चलो मुझे कुछ नहीं, मुझे मतलब ये है कि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। ये तो खुले बाहर वाले रूम में बैठ के बना रहे थे, ये दूसरे वाले फ्लैट में जाके। मैंने कहा चलो भाभी यहाँ पे ना हवा भी लगती रहेगी, मेरे को दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि दूसरे वाले में ना बच्चे वगैरह परेशान होते। कलर वगैरह देखो गाइस बहुत बढ़िया है। जो भी चिकन लवर होंगे उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगता, मैं खाती नहीं। तो क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, 4 किलो चिकन था ये। तो कुछ कबाब स्टार्टर वो लेकर आए थे, कबाब लेकर आए थे वेज, सॉरी नॉन वेज के ही थे वो भी, चिकन के कबाब थे। उनको फ्राई करके बस देना था, वो कच्चे लेकर आए थे। वो था और ये था और शाही पनीर था। तो वो मैंने आपको शेयर नहीं कर पाई, मैं उसका भी शेयर करती, मेरे ध्यान नहीं रहा कि ब्लॉगिंग उसकी भी, बस क्या बस कोशिश की मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी करने की। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर अपने घर में। तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने, रिंग वगैरह ही लगाई, एडजस्ट किया इसको। देन उसके बाद उन्होंने बैलून वगैरह फुलाने स्टार्ट करे। तो उनका ना, मेरे हस्बैंड ना इसी चीज़ का काम करते हैं, डेकोरेशन वगैरह करनी, डीजे का इवेंट प्लानर होते हैं ना, तो उनका इसी चीज़ का काम है। तो इसलिए वो खुद घर पे ही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हमने कहीं बाहर से कराई थी, तो थोड़ा बजट में भी रहता है। ये है कि चलो सामान के पैसे जा रहे हैं, मेहनत बस अपनी हो जाती है। लेकिन यार मेहनत है किसी भी काम में, ऐसा नहीं होता कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है यार। कौन दीदी का बता रही थी, तो मैंने उनको बोला ना कि चिकन बन रहा है, तो उनकी शक्ल देखने वाली थी। फिर मैंने उनको एक ही ऑप्शन दिया, मैंने कहा एक काम करो फिर आप ना खुद बना लो, फिर जो भी आप खाओगे वो निकाल लेना और बाकी दे देना। क्योंकि 2-3 जने ही थे वैसे भी शाही पनीर खाने वाले, वेज वाले तो 2-3 जने थे। फिर कहती हाँ, वो खुश हो गई और मैं भी खुश हो गई। क्यों? मैंने कहा सामान वगैरह मैं आपको दे देती हूँ, आप बना लो और मैं तो थोड़ी ना प्रिपरेशन करा दूँगी। उन्होंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, क्वांटिटी थोड़ी सी थी। तो मेरे को लगा यार चिकन वहाँ बन रहा है, ये मेरे
मेरे को वेज बना के दे देंगी, मैं जी तो बढ़िया है, आज तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगे पड़े थे, इतने सारे बलून वगैरह फुला के उन्होंने रेडी भी कर दिए थे। 3 कलर के थे, इसमें कॉपर थे, सिल्वर थे और गोल्डन थे, मेटेलिक वाले बलून्स हैं ये। तो मेरे बच्चों ने इतना परेशान किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मेरे हस्बैंड ये टेल बनाने में लगे हुए थे, इन्होंने इनका जो काम है इनको ही पता है, खैर मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती नहीं है। बच्चों ने इतना दुखी कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप हालत देख सकते हो मेरे हस्बैंड की। सुबह से मतलब ये है, शावर लेने का भी उनको टाइम नहीं मिला, कभी कुछ। और बच्चे यहाँ पे लगे हुए उनके साथ, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था इस टाइम पे, तो बच्चों को पीटने का मन कर रहा था, लेकिन कंट्रोल कर रहे थे वो। उनको नहाने का भी टाइम नहीं मिला है। जब मतलब सब गेस्ट आने लग गए हैं तब जाके उन्होंने शावर लिया है। मैंने कहा अब तो नहा लो। और ये ना बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो ना आपको गाइस 2 पार्ट में देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, सेलिब्रेशन किस तरह से रहा वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने छोटे 2 पार्ट में डिवाइड इसको कर दिया। मैंने कहा आप भी बोर ना हो। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड लग गए फटाफट से इस तरह से करने के लिए। मेरे को तो पता नहीं है किस तरह से करते हैं, तो उनके हाथ इस तरह से चलते हैं फटाफट से करने के लिए। और कपड़ों का हाल तो बहुत ही बुरा हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है बारिश हो रही, हाँ बारिश हो गई थी, तो सारी पैंट वगैरह इनकी ख़राब हो चुकी थी। और बच्चों ने तो बहुत ही दुखी करा। जब आप ना किसी पार्टी वगैरह में जाते हो या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, मुझे लगता है वो ज़्यादा ईजी होता है ना। तो बस वहाँ जाके आपने पार्टी इन्जॉय करनी होती है। लेकिन जब आप पार्टी होस्ट करते हो ना, तो वो सबसे टफ़, मतलब टफ़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, अपने काम भी करना है और अच्छे से वेलकम भी करना है अपने जो भी गेस्ट आपके आ रहे हैं, चाहे रिलेटिव हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस वो आके बैठ गए, आपने उनसे अच्छे से बात नहीं करी, है ना। तो वो चीज़ भी नहीं अच्छी लग रही कि आप मुझसे मिलने भी नहीं आए, कि आपने देखा भी नहीं। तो खैर मैं सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देती हूँ। कोई भी मेरे घर पे आ रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हों, तो उनसे मेरा तो खैर नेचर है ही शुरू से ऐसा, अच्छे से मिलना, उनको खाने के लिए पूछना। देन उसके बाद भी अगर वो जाते हैं तो उन्हें अच्छे से सी ऑफ वगैरह करना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं यार। और कभी कभी होता है गेट टुगेदर वगैरह, कौन सा ये यार कोई डेली आपके घर पे आ रहा है ना। इतना टाइम ही कहाँ है आज के टाइम में, जो आजकल का लाइफस्टाइल है कितना बिजी हो चुका है, टाइम निकालना ही कितना मुश्किल हो जाता है यार। तो खैर अब भी इंडिया में ये कल्चर है, एक दूसरे के घर जाना, फेस्टिवल्स हो या ऐसी चीज़ें हों तभी आना जाना हो पाता है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसमें जो हेडेक होती है ना काम वगैरह करने की, वो थोड़ा सा लगता है कि जितना मेरे से हो पाता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ इतना तो मैं कर लूँगी। जैसे अगर क्योंकि पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब ये ना अकेली में बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्या क्या मैं संभालूंगी। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इनको मैं बता नहीं सकती। तो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ना, चटनी मतलब इनको ना चटनी चाहिए थी, हरी चटनी होती है ना, वो रेडी नहीं थी। तो स्टार्टर के साथ इन्होंने खानी थी, तो मैंने इनको पहले ही बता दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, कभी कुछ करने में कभी कुछ करने में, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे फिर कहते भाभी बना देगी चटनी। मैंने कहा मैं पूछ के आती हूँ, अगर वो कर देंगी तो बढ़िया, वैसे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में। तो मैं बस ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछने गई, मैंने कहा दीदी चटनी बना दोगे आप? कह रही हाँ मैं बना दूँगी। ये तो मैं धनिया उनके लिए जो भी सामान था इंग्रेडिएंट्स मैं उनको दे के आ गई, और उन्होंने झट, मुझे लगता है उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए, फटाक देने सी बना के उन्होंने ऐसे मारी, लो जीतू ये लो रेडी हो गई। और चटनी के पीछे ना मुझे लग रहा है इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना कि स्टार्टर के लिए चटनी नहीं है, बनाया एकदम से, रसोई भी मैसी हो रही थी सारी की सारी, उधर मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं बस शावर लेकर आई हूँ दोबारा से, 7 बजे मैं तैयार होने लगी हूँ, मैं चटनी बनाऊँ, बच्चों को रेडी करूँ। तो सच में ना कई बार लोग इतने होते हैं ना, प्यारे होते हैं ना, जो आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। खैर थैंक्स टू गॉड, तो मुझे ऐसे लोग मेरे आसपास दिए हैं, इतने पॉजिटिव वाइब्स वाले। खैर वैसे भी मैं ऐसे लोगों से वास्ता रखती हूँ नेगेटिव वाले तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं। बेचारे हस्बैंड लगे हुए तो मेहनत कर रहे हैं, फटाफट से डेकोरेशन हो जाए, बस थोड़ा सा ही काम रह रहा था इसमें, थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा बाकी भी था, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बाकी थी। तो जिस टाइम पे मेरा मेकअप चल रहा था ना शाम को 7 बजे, तब ये शावर लेने गए हैं नहाने के लिए। दैन उसके बाद कुछ गेस्ट उस टाइम तक आ चुके थे। अब मैंने कहा क्या करूँ यार, तुम अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड की ना फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी, उन्होंने कहा कि भाभी आप रिलैक्स हो जाओ, आप अपना कराओ, हम इनको अटेंड कर लेंगे, पानी वानी देना है ना जो हम कर लेंगे, आप बैठो। दैन ऐसे तो जब लोग आते हैं ना आपके घर में, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ वो आपकी किचन संभाल लेंगे। तो गाइज़ अगर आप सबको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये मेरा मिक को देखो किस तरह से परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा दुखी करा ना इसने छुटंके ने, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे बस फाइनल स्टेज चल रही थी डेकोरेशन की। तो मेरे चचिया ससुर के बच्चे थे और मेरे देवर थे, ये आ चुके थे सबसे पहले। तो कल दोबारा मिलती हूँ, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।